दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ऑप्शन ए में है 77, 78, 79। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी के साथ जो है दांडी मार्च में कुल 78 लोग थे। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? ऑप्शन ए में संजीवनी, स्वदेश मित्रन, संध्या। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आदि ग्रंथ जो है कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन जो था, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में है गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसका? तो आदि ग्रंथ का संकलन। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सा नेता जो है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, सी आर दास। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास जो था वह गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए में है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए में है यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए में है थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमेत्रे, डॉक्टर एलन स्यूडेंस। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में है उड़ीसा। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य जो है वह सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए में है तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का कौन सा राज्य जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए में है डरबन, केप टाउन, प्रिटोरिया। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रिटोरिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए में है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जब किसी पदार्थ का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो वह है क्या है? क्या होता है? ऑप्शन ए में उपचयित होता है, या अपचायित होता है, या फिर अपनी चमक वापस पाता है। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा
जब किसी पदार्थ का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो वह उपचयित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए में है तरबूज और सरसों, गुड़हल और पपीता, तरबूज और पपीता, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा तरबूज और पपीता एक लिंगी पुष्प जो है उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का जो है उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। ऑप्शन बी में है एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एकल मूत्र थैली और एकल मूत्र मार्ग। सी में है एक जोड़ी गुर्दे, एकल मूत्राशय और एकल मूत्रवाहिनी और मूत्र मार्ग की एक जोड़ी। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव का उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके, बी में है दूध और पानी को पॉली बैग में पैक करके, सी में है फलों और सब्जियों को सुंदर पॉलीस्टाइरीन और प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक करके खरीदा जा सकता है, डी में उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में बरही, लोहार, कुम्हार, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं तो बरही को। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। ऑप्शन ए में है तांबा, लोहा, चांदी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में है मौर्य, नंद, गुप्त, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष की है। ऑप्शन ए में 1817 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1830 ईस्वी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1830 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्ष 1848 को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी। ऑप्शन ए में है इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इटली से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। ऑप्शन ए में मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहिब, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका सही होगा। थे कौन तो वीर कुंवर सिंह। इसे याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग किस देश के थे। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड,
फ्रांस, जर्मनी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन ए में दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन सी सही है। मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए में है पोलैंड और जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनग्राड का युद्ध, सुडेटेनलैंड का जर्मन पर कब्जा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है चंगेज खान, कुबलई खान, हलागू खान, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कुबलई खान। ऑप्शन बी सही है। किसी धन विधेयक का लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। ऑप्शन ए में है 14, 12, 28, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और धन विधेयक केवल लोकसभा से ही पारित होता है या फिर लाया भी जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए में है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, एकल नागरिकता, संघीय प्रणाली, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए में है लोक लेखा, सहकारी निधि, समेकित निधि, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सहकारी निधि नहीं है, बाकी 2 है लोक लेखा और समेकित निधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्न में से किसे यूएसए का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, जॉन रॉल्स को, बेब डू बोइस को, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए में है वार्ड समिति, महानगरीय समिति, जिला नियोजन समिति, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा वार्ड समिति का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वह राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए में है भारत का महान्यायवादी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा यह घोषणा जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।